अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू यूनिट, नया चैप्टर। और इस चैप्टर का जो नेम है वो है सेट्स एंड फंक्शंस। बच्चे इसमें सेट्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं। फंक्शंस में भी आपने ना पढ़े हों, लेकिन सेट्स जो हैं वो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं जो पहले वाले हैं, इसमें कोई इतना ख़ास चेंज नहीं होगा। ठीक है, साथ कुछ और चीज़ें उसने ऐड कर दी हैं, तो वो हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपने यही करना है, सेट्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, सेट्स के डिफरेंस, उसके बाद सेट्स के ऊपर डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमने अप्लाई करने हैं। सेट्स की जो ऑपरेशंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमने वो करनी है। तो ये चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें तो इस चैप्टर में से टोटल जो पेपर आना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है मार्क्स की, वो 14 मार्क्स हैं। यहाँ से जो 14 मार्क्स का पेपर यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। कैसे सिलेक्ट किया जाता है? 2 MCQs लिए जाते हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाते हैं 8 मार्क्स के। और आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का वो आएगा। अगर हम काउंट करें तो टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं? 14 मार्क्स। तो दैट मीन्स कि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। ठीक है, इसमें मोस्टली बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं बताना पड़ता, कुछ करवाना नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल इजी सा है। जस्ट एक दफ़ा भी करवा दिया जाए तो बच्चे खुद भी कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसमें इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2, 3, 4, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसके शॉर्ट क्वेश्चन उसमें मौजूद होंगे और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका पेयर बनेगा आपका चैप्टर नंबर 6 के साथ। मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसका ए पार्ट होगा चैप्टर 5 में से और बी पार्ट किस में से होगा? चैप्टर 6 में से। तो चैप्टर 5 तो काफ़ी इजी है, लेकिन चैप्टर 6 जो है उसकी निस्बत थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एज़ कम्पेयर टू 5 वो थोड़ा सा क्या होगा? मुश्किल होगा। तो अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आपको आता होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स को आप साथ साथ करिएगा। इसकी प्रैक्टिस जो होगी, जैसे ही आपका लेक्चर हुआ करेगा, अगर आप साथ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहले हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, सब कुछ हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। मैं बस आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें आप ना याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पेज पे ही। तो सेट की डेफिनेशन है वो आप लोगों ने 8 में पढ़ी, 7 में पढ़ी, 6 में पढ़ी, वही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। सेट्स को जो नेम दिए जाते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ दिए जाते हैं, ABC करके। ठीक है, और उसके अलावा सेट्स की कुछ टाइप्स हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ से इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए और ये अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। मोस्टली इस तरह से लिखा होता है ना कि आपको वहाँ पे सेट्स जो होते हैं उनको हम डिस्क्राइब जो करते हैं, बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन डिस्क्राइब करने के 3 मेथड होते हैं। आपने ये भी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि डिस्क्राइब करने के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है टेबुलर मेथड होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, एक सेट बिल्डर नोटेशन होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। टेबुलर जो होता है उसमें हम नंबर्स को लिखते हैं, नंबर्स को इन लिस्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिर्फ लिख दिया जाए तो ये होगा कौन सा मेथड, डिस्क्रिप्टिव। और अगर हम नंबर्स भी लिख के दिखाएंगे 1 2 3 4 तो ये कौन सा मेथड बन जाएगा, टेबुलर मेथड बन जाएगा। तो बच्चों मे बी वो आपको जो सेट दे वो किस में दे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे। अब वो लिख दे जस्ट यहाँ पे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो तो नहीं लिख सकेगा, वो मे भी कुछ और लिख दे, हालांकि लिखना चाहिए उसे 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ें जस्ट आपने अच्छे से रीड करनी कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं, ऑड, इवन, प्राइम नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर क्या होते हैं ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ ऑपरेशंस जो हम सेट्स पे छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है, उनको हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशंस भी आती हैं इनमें से। यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, उसको कैसे लिखा जाता है, ए और बीच में यू टाइप जो सिंबल होता है वो डाला जाता है, बी, और रीड करते हैं हम इसे ए यूनियन बी करके। और इसमें ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी दोनों से बिलोंग करते हैं या फिर किसी एक से भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी में ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो सकते हैं, बी में भी हो सकते हैं, या सिर्फ ए में भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी एक सेट से भी बिलोंग कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ उसने, मैथमेटिकली उसने डिफाइन किया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू अ सेट, सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। और आगे उसने लिखा है एक्स, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे उनको उसने एक्स का नाम दिया है। और ये जो स्लैश सा होता है इसे क्या रीड करते हैं, सच दैट। ये आपने 7-6 में पढ़ा होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये किस चीज का सिंबल है, बिलोंग्स टू। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, आर एक्स बिलोंग्स टू बी, आर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। यानी कि ए यूनियन बी के आंसर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स ए से भी हो सकते हैं कि वो ए में मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि वो बी में मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि जो एलिमेंट हम वहां पे ले रहे हैं ए यूनियन बी के अंदर वो मे भी दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है कि दो जो होते हैं हमारे सेट्स उनका इंटरसेक्शन हम इस तरह लिखते हैं, ए और ये उल्टा यू टाइप जो सिंबल है ये लगाते हैं हम, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये। ए इंटरसेक्शन बी, उसमें हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो दोनों सेट्स में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो वाले हमने लिखने हैं, वो क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या कहेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का मतलब क्या होगा कि वो ए में भी होना चाहिए, एक्स बिलोंग टू ए कर रहा है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कर रहा है, वही एलिमेंट बी में भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता है ना और, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक में हो जाए, ए में हो जाए चाहे बी में हो जाए, वो यूनियन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है आपका वो एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में लिया जाएगा वो दोनों सेट्स के पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ए बी सी डी हमारे पास ए सेट है और बी सेट है हमारे पास सी डी ई एफ, इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो सी डी बनेगा। सी डी क्यों बनेगा, क्योंकि सी डी दोनों सेट्स में कॉमन पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, दो सेट्स का अगर हमने डिफरेंस लेना हो तो उनको लिखा कैसे जाता है। लेट्स सपोज हमने ए और बी का लेना है तो हम ए माइनस बी लिखेंगे, या इस तरह से भी लिख देते हैं ए स्लैश बी। ये भी डिफरेंस को शो करता है, ये भी डिफरेंस को शो करता है। और याद रख लीजिएगा कि ए माइनस बी जब हम करेंगे तो उसके जो एलिमेंट्स बचेंगे, यानी कि जो उसका आंसर आएगा, उसके आंसर के बारे में एक चीज़ याद रख लें कि उसके जो एलिमेंट्स होंगे एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स उनकी बात कर रहे हैं वो बिलोंग ए से करेंगे और बी से बिलोंग नहीं करेंगे। यानी कि जो आंसर आएगा, आंसर में सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए से बिलोंग करेंगे। तो बी वाले एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, बी वाले एलिमेंट्स जो सेम होंगे वो एक्स के सेम एलिमेंट्स के साथ कट हो जाएंगे। जो डिफरेंट होंगे वो एलिमेंट्स हम इग्नोर कर देंगे, और जो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे कट होने के बाद हम वही लिखेंगे। जो पहला सेट होगा, ये याद रख लीजिएगा, जो पहला सेट होगा इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अब यहाँ पे बी है तो इसलिए आपने जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो बी के लिखने हैं, ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं। ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप।
ए है आपके पास कितना 1 2 3 4 5, बी है 2 4 5 6 7 8। आपने ए माइनस बी करना है, ए की अमाउंट पहले लिखें, माइनस बी की लिखें। तो देखिए सेम सेम कौन से एलिमेंट्स, 2 सेम है दोनों में है, 4 सेम है दोनों में है, 5 सेम है दोनों में है। तो 2 4 5 ये कट गया, 2 4 5 कट गया। बाकी ए में से जो बचेगा वो बचेगा 1 और 3। देखिए बी में से भी कुछ बच रहा है, 6 8 बच रहा है, लेकिन हमने देखें बी का नहीं लिखा। आपने सिर्फ किसका लिखना है, रिमेनिंग। जो रिमेनिंग बचेगा वो पहले सेट का, जो पहले में से बचा है, पहले में से क्या बचा है 1 और 3, वो 1 और 3 लिख दिया। इसी तरह बी माइनस ए करते हैं तो जो सेम सेम होंगे वो कट जाएंगे, और जो पहले सेट का रिमेनिंग बचेगा, जो पहले सेट के बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिख देंगे। तो क्या बचेगा 6 8 6 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन होता है हमें, और हमें एक कोई सेट भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इस सेट का क्या करें, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो अंडर कंसिडरेशन, जो हमारे बाकी तमाम सेट जो हमें दिए जाते हैं उनके लिहाज से वो क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है। बाकी सारे सेट उसका सब सेट होते हैं, मतलब बाकी जितने भी सेट होते हैं उन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे ए सेट जो गिवन है वो 2 4 6 8 है, और जो यू है यूनिवर्सल सेट वो 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो देखा जाए तो ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं देन ये यूनिवर्सल सेट होगा, अदरवाइज ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 4 6 8 एंड एक दो एलिमेंट और मैं ले लेता हूँ इसमें 12 और 15। तो 12 और 15 तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में नहीं आ रहे, यूनिवर्सल सेट में नहीं आ रहे, लिहाजा हम यू को यूनिवर्सल सेट नहीं बोलेंगे अगर हमारा ए इसका सबसेट नहीं होगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि यू इज़ नॉट अ सबसेट, इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस सेट को सबसे बड़ा सेट होना चाहिए और बाकी जो सेट इसके साथ मौजूद हों वो सबसे छोटे होने चाहिए, मतलब उनके एलिमेंट्स इसमें मौजूद होने चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब कॉम्प्लीमेंट पे आ जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए जिस सेट का भी हम करेंगे हम उसे यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम उसे यू में से माइनस करेंगे तो बच्चों जो उस सेट के एलिमेंट्स होंगे वो यू के साथ जितने जितने सेम होंगे वो कट जाएंगे। तो जो बाकी बचेंगे वो किसके बचेंगे, वो यू के बचेंगे ना। लेट्स सपोज यहाँ पे देख लीजिए आप कि u इक्वल टू 1 to 10 और a है आपके पास ये। आपने ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरह लिखा जाता है, ए के ऊपर ये प्राइम या डैश लगा देते हैं, या सी भी लिख सकते हैं। ये देखो उसने लिखा हुआ है ए के ऊपर सी भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 अप टू 10 ये यूनिवर्सल सेट के नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। और 2 4 6 8 ये किसके हैं, ए के। माइनस करें, माइनस करने का तरीका मैंने बताया कि जो सेम सेम होंगे वो कट जाएंगे, बाकी बच जाएंगे। अब बच्चों ये जो बाकी बचे हैं ये ए से तो बिलोंग नहीं कर रहे, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि जो रिमेनिंग बचेंगे वो यूनिवर्सल सेट से बचेंगे, वो ए से नहीं बचेंगे। लिहाजा इसीलिए उसने लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो यू से बिलोंग करते हैं, वो ए से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ए वाले एलिमेंट्स तो सारे कट हो जाएंगे, वो तो कैंसिलेशन हो जाएगी सबकी कैंसिल, क्योंकि वो सबसेट होगा आपके यूनिवर्सल सेट का। अगर वो आपके यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा दैट मीन्स कि वो सेट जो होगा वो उससे छोटा होगा और वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसके कटिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेना आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो आज हम उसको हाफ कर लेते हैं, हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इसमें जो है पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस में यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में ही कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका टोटली होमवर्क का होगा, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया कॉपी वर्क में। 1 2 में से मैं कुछ पार्ट्स आपको एज अ कॉपी वर्क करवा देता हूँ। तो 1 में से हम कर लेते हैं 2 पार्ट कर लेते हैं कोई से भी। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि हमारे पास x गिवन है 1479, हमारे पास y गिवन है 2459। y कितना है 2459 गिवन है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर x यूनियन y। हम x की अमाउंट लिखेंगे, पहले x के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे और बीच में यूनियन का साइन डालेंगे और इधर y की अमाउंट लिख देंगे।
एक्स यूनियन वाई लिखते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों एलिमेंट्स, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं, उनको कंबाइन करके रख देना है, कंबाइन करके लिख देना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पे जो 4 है वो दोनों में आ रहा है, जो 9 है वो दोनों में आ रहा है, तो हम यूनियन लिखते हुए दोनों 4 में से एक 4 लिखेंगे, 9 दोनों में से हम एक 9 लिखेंगे। ठीक है, दोनों 4 दो दफ़ा नहीं लिखना, 9 भी दो दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है, तो हम उनमें से एक एक लिखेंगे। तो हमारा एक्स यूनियन वाई क्या बन जाएगा, 1 2 4 5 7 9। देखिए कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये 6 बन रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने थे पहले अगर देखा जाए तो 4 उसके हैं, 4 उसके 8 हो गए। तो यूनियन में तो 8 होने चाहिए थे ना, 4 उसके 8, लेकिन हमने 6 लिखे हैं। 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो रिपीटेड है वो हमने 1 टाइम लिखने हैं, वो 2 टाइम नहीं लिखने। ठीक, इसलिए यहाँ पे 6 आ रहे हैं। इसके बाद एक इंटरसेक्शन का भी कर लेते हैं जी। यही क्वेश्चन एक्स गिवन है हमें, वाई गिवन है, और हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं एक्स और वाई का। तो बीच में उसी तरह आपने एक्स की अमाउंट लिखनी है, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर वाई की अमाउंट, और दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो कौन से नंबर होंगे, जो नंबर सेम होंगे। तो कौन से नंबर सेम है यहाँ पे, 4 और 9 दोनों में आ रहे हैं, दोनों में कॉमन है, लिहाजा 4 9 आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा एक्स और वाई का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 का पहले सेकंड पार्ट। अच्छा, इसमें 2 में जो है एक्स सेट है हमारे पास, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है लेस देन आर इक्वल टू 17। अब बच्चों मैंने कहा था कि जो इंट्रोडक्शन पे आपको सेट्स के बारे में, सब सेट्स, कौन सा सेट, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का लिखा हुआ है। अब लेट्स सपोज किसी बच्चे को नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मेरे ख्याल में उसको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हालांकि बिल्कुल आसान सा और एक ही लाइन का क्वेश्चन होता है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में आपने लाजमी पढ़ लेना है, सबके बारे में पढ़ना है लाजमी। तो आपने ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो 17 से कम हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जस्ट अपने टेबल पे आते हैं, अपने अपने आप के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो वो स्टार्ट होंगे फिर कहाँ से, 2 से ऑनवर्ड कहाँ तक जाना है, 17 तक जाना है आपने। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 17 ये आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे, लेस आर इक्वल टू 17। और वाई सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, पहले 12 जो नेचुरल नंबर होंगे वो लिखेंगे आप। y विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन कहाँ तक, 12 तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर भी यही काम ही है, यूनियन और इंटरसेक्शन लेने हैं। तो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो y और x का यूनियन है। y पहले लिखेंगे, यूनियन लगाएंगे, x की अमाउंट लिखेंगे और दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन लेते हुए आपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन विदाउट रिपीटिशन, रिपीट किए बगैर। ठीक है, तो आपका जो यूनियन बनेगा वो 1 2 3 अप टू 12 तक तो सारे नंबर ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले सेट में 12 तक हैं, तो 12 तक तो लिखना पड़ेगा हमें। और जो लास्ट से इधर से दूसरे सेट से 13 और 17 वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा यूनियन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं y और x का। y पहले लिखिए, x बाद में लिखिए। तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट सेम होंगे वो लिख देंगे हम। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। जो जो एलिमेंट्स कॉमन हैं 2 3 5 7 11 दोनों में आ रहे हैं, लिहाजा हम ये लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने यही काम करना है कि यूनियन लेने हैं और इंटरसेक्शन, वो आपका होमवर्क होगा। और जो क्वेश्चन 1 और 2 के रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी आपका होमवर्क होगा। और जो डेफिनेशंस करवाई हैं वो आप रिटन फॉर्म में तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको आपने लर्न लाजमी करना। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कल हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।